नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कानून की जो सच में हर भारतीय को एक सुपर पावर देता है। कभी सोचा है कि क्या सच में सिर्फ 10 रुपए में सरकार से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है? ये कोई मजाक नहीं है, ये है एक कानूनी हक। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए। इतनी मामूली सी कीमत है उस जानकारी की जो हमें हमारे हक जानने और आप कह सकते हैं सिस्टम को जवाबदेह बनाने में मदद कर सकती है। और ये है वो जादुई नंबर 30। मतलब सरकार को 30 दिन के अंदर अंदर जवाब देना ही पड़ेगा। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है जिसे नजरअंदाज कर दिया जाए, ये कानून है। तो ये है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। देखिए, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का एक बहुत जरूरी हथियार है। ये हम नागरिकों को ताकत देता है कि हम सरकार के गलियारों में झांक सकें और देख सकें कि भाई चल क्या रहा है। तो चलिए अब इस हिस्से में घुसते हैं और देखते हैं कि ये 10 रुपए का नोट आखिर एक महाशक्ति, एक सुपर पावर में कैसे बदल जाता है। तो सवाल ये है कि पूछा क्या जा सकता है? अरे लगभग कुछ भी, जैसे कि मेरी फाइल कहाँ अटक गई है, या हमारे मोहल्ले की ये सड़क अब तक क्यों नहीं बनी, या फिर सरकारी नौकरियों में भर्तियां किस आधार पर हुई। मतलब रोजमर्रा की जो परेशानियां हैं ना, उनको सुलझाने का ये एक जबरदस्त तरीका है। और सबसे जरूरी बात यही है, ये कोई गुजारिश नहीं है जिसपे सरकार हाँ या ना कह दे। कानून के हिसाब से उन्हें जवाब देना ही होगा, और बस यही तो इस कानून की असली ताकत है। ठीक है, तो ये हक है किसके लिए और ये किन किन दफ्तरों या संस्थानों पर लागू होता है? आइए इसको जरा समझते हैं। नियम एकदम साफ और सीधा है। भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी, चाहे उसकी उम्र, लिंग या धर्म कुछ भी हो, वो आरटीआई फाइल कर सकता है। हाँ, बस एक बात ध्यान में रखनी है कि ये अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही है। और इसका दायरा कितना बड़ा है सोचिए। सभी सरकारी विभाग, पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, और तो और वो एनजीओ भी जो सरकार से फंड लेते हैं, उन सबसे जानकारी मांगी जा सकती है। हालांकि हाँ, देश की सुरक्षा से जुड़ी कुछ एजेंसियों को इससे बाहर रखा गया है, जो कि आप कह सकते हैं एक तरह से जरूरी भी है। तो अब जब बेसिक बातें समझ आ गई हैं, तो आते हैं असल प्रोसेस पर। और अच्छी बात पता है क्या है? आरटीआई फाइल करना बेहद आसान है। ये 4 आसान से स्टेप्स हैं। एक सादे कागज पर अपना सवाल लिखिए, उसे विभाग के जन सूचना अधिकारी मतलब पीआईओ को भेजिए। ये वो अफसर है जिसका काम ही जानकारी देना है। फिर 10 रुपए की फीस भरिए और बस इसे डाक से या ऑनलाइन पोर्टल से भेज दीजिए, हो गया काम। अब सवाल आता है, सरकार के पास जवाब देने के लिए कितना वक्त होता है? तो देखिए, नॉर्मल मामलों में 30 दिन, लेकिन अगर मामला किसी की जिंदगी या आजादी से जुड़ा हो तो जवाब सिर्फ 48 घंटों के अंदर देना होता है। इससे पता चलता है कि ये कानून कितना सीरियस है। चलिए अब जरा कुछ और जरूरी कानूनी बातों पर नजर डालते हैं। ये जानना जरूरी है ताकि इस कानून का सही से इस्तेमाल किया जा सके। हाँ बिल्कुल, कुछ सीमाएं भी हैं। सेक्शन 8 के तहत ऐसी जानकारी नहीं मिल सकती जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो, या कोई बहुत ही कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज हो, या फिर किसी की ऐसी पर्सनल जानकारी हो जिसका आम जनता के हित से कोई लेना देना ना हो। तो ये एक सही बैलेंस बनाया गया है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? अगर कोई अफसर जानकारी देने से मना करे या देर करे तो वो मुश्किल में पड़ सकता है। सेक्शन 20 के तहत उस पर हर दिन 250 रुपए का जुर्माना लग सकता है, और ये जुर्माना 25,000 रुपए तक जा सकता है। यही डर तो अधिकारियों से काम करवाता है। अब इन सब बातों को एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। इससे इस कानून की असली ताकत समझ में आएगी। जरा सोचिए, एक मोहल्ले में 2 साल से सड़क नहीं बनी, लोग परेशान हैं। अब कोई नागरिक बस एक छोटा सा सवाल पूछ लेता है, हमारी सड़क के लिए पैसा कब पास हुआ था और वो पैसा आखिर दिया किसे गया? कितना सीधा और टू द पॉइंट सवाल है ना। और बस 30 दिन के अंदर उन्हें इसका जवाब देना ही होगा। इस एक सवाल से ही आप सोचिए पूरे सिस्टम में खलबली मच सकती है, क्योंकि ये सीधे सीधे जवाबदेही मांगता है। अब कोई बहाने नहीं चलेंगे। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि आरटीआई सिर्फ कागज पर लिखा एक कानून नहीं है। ये हम जैसे हर आम नागरिक के हाथ में एक बहुत पावरफुल औजार है, जिसका इस्तेमाल हम सब पारदर्शिता लाने और सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए कर सकते हैं। ये लोकतंत्र को वापस लोगों के हाथों में देने जैसा है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि जब हर नागरिक अपनी इस ताकत को समझ जाएगा तो जवाबदेही की मांग के लिए इसका इस्तेमाल कैसे होगा।
क्या हम एक ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह समाज की तरफ बढ़ पाएंगे? ये तो अब हम सब पर ही निर्भर करता है।